हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लाली प्रिंस बाय अर्चना और आज हमारी ऑनलाइन फैब्रिक पेंटिंग की सीरीज़ के अंदर मैं कुछ नए फ्लावर्स लेकर आई हूँ। आज का जो हमारा फ्लावर है वो पॉपी फ्लावर है, जो जनरली हम लोग बैग्स के ऊपर या फिर हम लोग कुशन्स के ऊपर भी ड्रॉ करते हैं। और पॉपीज़ फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप उनको वाइब्रेंट कलर्स में बनाते हैं तो आज मैंने जो कलर्स लिए हैं वो क्रिम्सन रेड कलर लिया है, मैंगो येलो कलर लिया है, वाइट कलर लिया है और बीच में जो हम सेंटर बनाते हैं उसके लिए मैंने ब्लैक कलर भी यूज़ किया है। और जो ब्रांचेस बनाई हैं, कलियां बनाई हैं, बड्स बनाई हैं, वो मैंने सैप ग्रीन कलर के यूज़ से बनाई हैं। उसमें भी मैंने 2 शेड बनाए हैं, एक हल्का डार्क बनाया है और एक वाइट बनाया है। तो आप देख पा रहे हैं, पहले मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो आपका 60 बाय 60 का है, कैम्ब्रिक कॉटन है। और उसके ऊपर मैंने जो फ्लावर का मोटिव बनाया है उसके अंदर एक ब्रश से हल्का सा वाटर बेस दिया है जिससे कलर मिक्सिंग अच्छी हो जाए, क्योंकि 2-3 कलर्स आज हम मिक्स कर रहे हैं। जब भी हम वाटर बेस देते हैं किसी भी कपड़े पर तो उसकी मिक्सिंग, जो कलर मिक्सिंग होती है, जो टेक्सचर होता है वो बहुत सॉफ्ट रहता है। आप वाटर की जगह आप प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइमर, आई थिंक प्राइमर बोलते हैं उसको, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कलर प्राइमर आता है, और या फिर आप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा हर कपड़ा वाटर के लिए अलग अलग रिएक्ट करता है, क्योंकि ब्लोटिंग अलग तरीके से होती है वाटर की। तो जैसे कॉटन होता है उसके थ्रेड्स थोड़ा एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेते हैं तो वो बहुत एकदम से स्प्रेड हो जाता है, ब्लोट कर जाता है वाटर। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको जितनी जगह कलर करना है आप बहुत मिनिमम वाटर में डिप कीजिए ब्रश को और हल्के से उसको बस एक वेट लुक दे दीजिए एंड देन उसके ऊपर आप कलर्स करिए। और अगर आप ऑर्गेन्जा पे करते हैं तो वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, पर फिर भी आपको आपको वाटर कंसिस्टेंसी का हमेशा ध्यान रखना होगा। जो भी कपड़ा आप यूज़ करें, चाहे वो शिफॉन हो, चाहे ऑर्गेन्जा हो, चाहे सिल्क हो, और या सिल्क पे तो आप वाटर यूज़ कर ही नहीं सकते, उसके तो अलग कलर्स आते हैं, सिल्क कलर्स आते हैं, पर फिर भी आप सिल्क की पेंटिंग पर भी एक्रेलिक कलर कर सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी का बस आपको ध्यान रखना होता है हर वक्त। तो अभी जो मैं फ्लावर बना रही हूँ आप देख पा रहे हैं, वाटर बेस पे मैंने किसी जगह वाइट लगाया है, किसी जगह येलो लगाया है, एंड देन उसको एक ब्रश को, फ्लैट ब्रश को लेकर मैंने उसको मिक्स किया है। आप अपने सेंस से कैसे भी मिक्स कर सकते हैं, बस वाइब्रेंट लगना चाहिए वो, क्योंकि पॉपाई थोड़े से वाइब्रेंट होते हैं। जो इसका फिनिशिंग लुक है वो हम पतले 0 नंबर के ब्रश से हल्का सा, जो ये क्रिम्सन रेड लिया है उसमें हम हल्का सा ब्लैक, एक डॉट, बिल्कुल छोटी सी एक ड्रॉप हम उसमें मिला के देन हम उसको फिनिशिंग लुक देंगे, एक नया कलर बनाएंगे जो मरून कलर भी आप बोल सकते हैं, एंड देन उसको एक नया लुक देंगे। तो जो बड है मैंने उसमें येलो का शेड थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और आप मेरी तरीके से आप ब्रश स्ट्रोक को आप ध्यान से देखिए और मेरी तरह से मिक्सिंग करते हुए इस फ्लावर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कुशन्स पे बहुत अच्छे लगते हैं पॉपीज़ के फ्लावर जो होते हैं, बैग्स पे भी अच्छे लगते हैं। आप बना तो इनको ड्रेसेस पर भी सकते हैं, जैसे फ्रॉक्स हुआ या ट्यूनिक्स हुआ, या स्कर्ट्स पर भी आप नीचे पैनल पर बना सकते हैं पॉपीज़। तो बहुत प्यारे लगते हैं ये फ्लावर्स, अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना इसमें एक फिनिशिंग लुक आता है और कितने वाइब्रेंट कलर की वजह से ये पॉपीज़ जाने जाते हैं। जनरली रेड कलर के होते हैं, पर इट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी। अगर आप अपनी तरीके से इसको किसी भी कलर में पेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर सेशन के अंदर मैं कुछ रीडिंग की भी बात करती हूँ, कुछ लाइफ लेसन्स की बात करती हूँ। अभी मैं एक सेशन अटेंड कर रही थी एक लाइफ कोच का, तो वहाँ पर बहुत अच्छा सेशन था। वो लाइफ कोच ले रहे थे रिलेशनशिप के ऊपर, और एक कपल बैठे हुए थे। तो उन्होंने उन लाइफ कोच से पूछा था कि उनको कुछ रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आ रही थी उनकी। तो उन्होंने जनरली एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि हमें साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कब हम डिसाइड करें कि अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। तो वो कौन सा एक पॉइंट आता है जब हम ये डिसाइड करें कि हमें साथ रहना है या नहीं रहना है। तो लाइफ कोच ने मतलब उसका जवाब दिया जो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले उन्होंने यही पूछा था कपल्स ने कि कैसे पता करें कि हमें साथ रहना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए। तो लाइफ कोच ने यही बोला कि आप सबसे पहले ये जानने के लिए हमें सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को समझना होगा कि क्या आप दोनों के बीच अभी भी प्यार और समझ है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को आपस में पूछने होंगे कि क्या अब भी आप लोगों के बीच में प्यार और समझ है, क्या अभी भी आप एक दूसरे के लिए जीवन
जीवन की कल्पना कर सकते हैं, एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना कर सकते हैं? क्या अभी अभी क्या आप दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं आप वो सुलझाने की इच्छा रखते हैं? इन सवालों के जवाब देने से आपको ये समझ में ज़रूर आने लग जाएगा, ये मदद मिल जाएगी कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा हो सकता है। तब कपल्स को थोड़ा मतलब एनलाइटमेंट हुआ, उनको बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला और उन्होंने पूछा कि किस साइन से हमें पता चलेगा कि एक रिलेशनशिप बचाने लायक है या नहीं है। तो जो कोच थे उन्होंने बहुत अच्छा एक जवाब दिया कि कुछ साइंस हमें ये बताते हैं कि आपका रिलेशनशिप बचाने लायक है। उनमें जैसे शामिल है कि आप दोनों के बीच गहरा प्यार और स्नेह अभी भी है क्या, या एक दूसरे के प्रति आप रिस्पेक्ट और ट्रस्ट रखते हैं, या फिर प्रॉब्लम्स को सुलझाने की इच्छा और प्रयास आप करते रहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आप उसको सुलझाने का, उसको सोल्यूशन तक लाने का प्रयास करते हैं, या फिर साथ में टाइम बिताने की खुशी और संतोष आपको होती है। मतलब आप अगर आपस में टाइम बिता रहे हैं तो उससे आपको खुशी मिल रही है, संतोष मिल रहा है। तो ये आप समझें इन 3-4 चीज़ों को, जिससे आपको लगेगा कि ये कुछ साइंस हैं। जैसे साथ में टाइम बिताने की आपको खुशी और संतोष के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं क्या, जब आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो अगर ये साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आपस में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है, प्रॉब्लम को सुलझाने की इच्छा है, साथ टाइम बिताने की खुशी और संतोष मिलता है, और फ्यूचर की प्लानिंग आप करते हैं या नहीं करते हैं, या आप दोनों के बीच गहरा प्यार और स्नेह है, तो ये सब अगर साइंस है तो ज़रूर आपको एक मौका देना चाहिए अपने रिलेशनशिप को। तो आगे उन्होंने फिर पूछा कपल्स ने कि हम अपनी कंपैटिबिलिटी और लॉन्ग टर्म संभावनाओं को कैसे वैल्यूएट करें, मतलब कैसे हम देखें कि कंपैटिबिलिटी है हमारे अंदर, या फिर हम लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमारे रिलेशनशिप की। तो उन्होंने सबसे अच्छा जवाब दिया कोच ने कि आप दोनों को अपनी प्रायोरिटीज़, वैल्यूज़ और लाइफ गोल्स पर डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए जब भी आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आप देखें कि एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप लोगों के वैल्यू सिस्टम क्या है, आप दोनों का लाइफ गोल क्या है, और उसके बारे में डिस्कस करिए। और अगर ये इच्छाएं एक दूसरे से मेल खाती हैं या नहीं खाती हैं, या आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस का सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा आप दोनों यह देखना चाहिए आप दोनों को कि एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी तरह से आप तालमेल बिठा पा रहे हैं, या मुश्किल परिस्थितियों में कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें, कुछ आयाम, कुछ चीज़ें कोच ने बताई, जिससे हम अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, और हमें ये पता लगेगा कि हमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी हमें साथ रहना है या नहीं रहना है। तो इस सेशन के कुछ और टेक अवेज थे जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको कंप्लीट करूँगी। अभी हम पेंटिंग पर वापस आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने रेड कलर के अंदर हल्का सा ब्लैक कलर मिलाया है, और उससे मैंने पूरे फ्लावर की फिनिशिंग दी है, पतली पतली लाइंस बना के। क्योंकि आप पॉपीज़ को देखेंगे तो इसी तरह का पेंट होता है उसके अंदर जनरली ना। तो आप पतली पतली लाइंस बनाइए और उसको कंप्लीट करिए फ्लावर को ना। तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने सैप ग्रीन कलर का भी मिक्सिंग करी है। तो जब आपको थोड़ा सा लाइट शेड बीच में देना है तो आप हल्का सा वाइट शेड मिलाकर, और वही प्रोसेस वही रहता है देखिए कलर करने का। बस बात होती है कि आप खुद भी अपना थोड़ा सा एस्थेटिक क्रिएटिव सेंस लगाएं कि कहाँ पर हमें पानी ज़्यादा रखना है, कहाँ पे कम रखना है, या कलर अगर बिल्कुल फ्लैट कलर आ रहा है दिखने के अंदर किसी भी लीफ के अंदर या फ्लावर के अंदर, तो हमें उसके अंदर शेडिंग कैसे देनी है, हमें थोड़ा वाइट मिक्स कर दें या फिर हम येलो मिक्स कर दें। तो अगर हम मिक्सिंग करेंगे ब्यूटीफुली, उसको मर्ज करेंगे, मर्ज हमेशा देखिए फ्लैट ब्रश पर अच्छा होता है, और नीचे वाटर बेस हो तो मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से हम कर पाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि किस तरह से कलर मिक्सिंग करनी है, किस तरह से हमें टेक्सचर देना है। कॉटन का कपड़ा लें या ऑर्गेन्जा का कपड़ा लें, या फिर आप सिल्क का कपड़ा लें, और शिफॉन के कपड़े पे भी बहुत प्यारा ये कलर मिक्सिंग आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। तो इसी तरह की बातें और फ्लावर्स हम बनाते रहेंगे, नए नए फ्लावर्स मिलाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं।